युवा शक्ति पत्रकार संघ की ओर से जो है विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत साहब को जो आप लोगों ने निवेदन दिया है, तो क्या समस्या और क्या मांग है आपकी? देखिए, आज हम तो औरंगाबाद डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पर जी श्रीकांत साहब से मुलाकात की हमने यहाँ पर। और मुलाकात करने के बाद हमारी समस्या ये थी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी के जो यहाँ पर घरों का जो काम चालू है, जैसे कि 30 गांव में काम चालू है, सुंदरवाड़ी में काम चालू है, बड़े गांव में काम चालू है। तो यहाँ पर जो बहुत लाभार्थी लोग, गरीब लोग हैं, इनको यहाँ घर चाहिए। ये लोगों ने यहाँ घर के लिए एप्लीकेशन किए हुए, फॉर्म भरे हुए, ये लोगों की बहुत से लोगों के नंबर भी आए हुए। ये लोग बहुत दर दर भटक रहे हैं पैसे भरने के लिए, और बैंक के चक्कर भी बहुत मार रहे हैं। लेकिन बैंक का प्राइवेट बैंक वाले इनको कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे और इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की बात भी करते हैं। इसलिए हमने आज डिवीजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात की और साहब से सब हमारी समस्या साहब को बताया कि साहब नेशनल बैंक जो है हमारी, ये नेशनल बैंक वालों से आप इनसे बात कीजिए और इनको बताइए आप कि भाई लाभार्थी वालों को आप जो है फाइनेंस कीजिए, इनको लोन दीजिए। सब हर एक इंसान बैंक से लोन मिलना इसी डिमांड ये हमारी ऐसी डिमांड है साहब से। तो साहब ने हमारे सामने लीड बैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी है, बड़े साहब है, उनसे बात किया और साहब से कहे कि भाई जितने भी लाभार्थी लोगों के लिए जो घर के लिए लोन चाहिए, आप इनको मदद कीजिए, इनका लोन कीजिए। साहब ने हमारे ऑन द स्पॉट हमारे सामने फ़ोन किए, उनसे बात किए। जी श्रीकांत साहब का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। और साहब से हमारी विनती है कि साहब, हर एक इंसान चाहता, गरीब इंसान चाहता कि वो उसका खुद का घर हो। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ये स्कीम चल रही है, इसमें बहुत से लोगों ने अपना फॉर्म भरे हुए, अपने घर के लिए उम्मीद जगाए हुए। तो साहब, आपसे उम्मीद है कि आपने उनको जो कहा है लीड बैंक के अधिकारियों को, वो बिल्कुल फाइनेंस का काम करेंगे साहब ने बोले। और आपको कोई भी अड़चन आए तो आप बिल्कुल मेरे पास आइए, मैं आपको मदद करूँगा। और नेशनल बैंक के जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनसे बात करूँगा और उनको कहूँगा कि भाई इनका फाइनेंस का काम कीजिए, इनके घर को लोन, इनको घरों को ऊपर लोन कीजिए। साहब ने आपको ऐसा लगता है क्या जो घरकुल जिनका मंजूर हुआ है जी, जो लोग जो प्राइवेट बैंक के पास जा रहे हैं, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बताया जा रहा है, ये वहाँ से लोन लेने के इच्छुक नहीं है, आपको क्या लगता है नेशनलाइज बैंक जो है वो इनको लोन देंगी? बिल्कुल देंगी। साहब ने हमारे सामने उनसे बात किया है और नेशनलाइज बैंक के इंटरेस्ट भी कम रहता है। इसलिए हमारी ऐसी ख्वाहिश है, हमारी इच्छा ऐसी है कि हमको नेशनलाइज बैंक से ही लोन चाहिए और नेशनलाइज बैंक वालों ने हमको लोन देना चाहिए। तो साहब ने हमारे सामने उनसे बात किया है और साहब ने कहा कि लोगों को लोन कीजिए, इनकी मदद कीजिए, इनको कोऑपरेट कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम अलीम बेग। हम युवा शक्ति पत्रकार संघ की तरफ से साहब को निवेदन दिए, साहब से बात किए, साहब ने हमको आश्वासन दिया है और साहब ने हमको प्रॉमिस किया है कि मैं आपके लिए बिल्कुल मदद करूंगा। जब भी अगर आपको कोई अड़चन आई तो आप मुझसे मुलाकात करो। और नेशनलाइज बैंक के जितने भी अधिकारी है, मैं उनसे भी कहूँगा। और हमारे सामने भी उनके जो बॉस थे, जो वरिष्ठ अधिकारी है, उनसे भी साहब ने हमारे सामने फ़ोन पर बात करके उनसे कहा। आज प्रधानमंत्री घरकुल योजना के तहत आज हमने विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत साहब से मुलाकात की और उनसे एक ही हमारी डिमांड है कि जो आप प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना जो चला रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, गौर गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये। उनमें हम भी है लाभार्थी, पर जो गवर्नमेंट के जो बैंक है, वो बैंक कहीं ना कहीं ये गरीब लोगों को के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही है। क्योंकि ये लोग जो लोन मांगने जा रहे हैं तो वो ब्याज इतना बता रहे हैं कि ये लोग भर नहीं सकते। तो हमारी प्रशासन से और सरकार से एक ही डिमांड है कि आप घर दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए, पर उन गरीबों को सिर्फ आप लोन दीजिए, वो भी बिना ब्याज या फिर कम से कम ब्याज में। सरकारी बैंकों से जो बड़ी बड़ी बैंक है, SBI बैंक है, IDBI है, और भी जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूनियन बैंक है, सारी ये जो बड़ी बड़ी बैंक है गवर्नमेंट की, तो इनका नहीं लाखों करोड़ों रुपए का फंड होता है ये आम जनता को देने के लिए। बस उन्हें इतना ही करना है कि वो इंटरेस्ट कम दे, ताकि जो गरीब अपने हक़ के लिए परेशान है, अपने एक छोटे से घर के लिए परेशान है, तो वो परेशान ना हो और उसे उसका हक़ मिले, उसे घर मिले और वो अपनी ज़िंदगी, बची हुई ज़िंदगी आराम से गुजार सके। क्योंकि मंजूर हुआ है? हाँ, हमारा भी घरकुल मंजूर हुआ है। बस यही वजह से हम भी कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहे हैं कि ये बैंकें लोन तो दे रही है, पर इतना इंटरेस्ट बोल रही है कि हम सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि हम कैसे हफ्ते भरेंगे, कैसा पे करेंगे, किस तरह से। तो हमारी जी श्रीकांत साहब से बात हुई, मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने हमसे बात की, आश्वासन दिलाया। इमीडिएट उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को कॉल किया और उनसे कहा कि ये जो मुझे लोग आए मिलने के लिए प्रेस के, तो उनका जो भी प्रॉब्लम है आप जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए और सभी को लोन दीजिए। इस तरह का हमें उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें भी उम्मीद है
इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सभी को घर मिलेगा, अपने हक का घर मिलेगा। आपका नाम? अथर चिश्ती, MTN न्यूज़ पत्रकार। क्या आप भी लाभार्थी है घरकुल योजना में? आज विभागीय आयुक्त साहब के पास हम सब आए थे। हमारे जो जितने प्रेस वाले लोग हैं, हमारे भाई लोग जितने भी है, ये लोगों को भी जो है तो घरकुल योजना मिलना चाहिए, और जितने लाभार्थी औरंगाबाद शहर के, उन्हें भी सब चीज़ लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए घरकुल योजना का। इस बात से विभागीय आयुक्त साहब के पास आए थे, और विभागीय आयुक्त साहब ने जो ऊपर जो बात करे बैंक के ताल्लुक से रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, तो मेरा तो ये कहना है कि अगर RBI अगर करे, RBI के हाथ में है ये सब चीज़ें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और होम लोन के लिए कम से कम जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा उतने गोर गरीब लोगों के घर हो गए। और जो मीडिया के जो लोग हैं, जिनके मीडिया की वजह से हम सब अधूरे हैं, जो है तो मंत्री अधूरे है, आयुक्त मतलब हर अधिकारी और हर डिपार्टमेंट आज मीडिया की वजह से फेमस है। आज कौन से ऑफिस में क्या चल रहा वो मीडिया ही हम तक पब्लिक तक पहुंचाती, और अगर हम मीडिया नहीं रहेंगी तो ये हर लोग जो है तो कोई अधूरे है। इनका जो है तो मीडिया से ही ये लोग फेमस होते हैं, और मीडिया वाले जितने भी हमारे औरंगाबाद शहर के जितने लोग हैं मीडिया के ताल्लुक से, और जो मीडिया चलाते हैं बेचारे जितने भी चैनल्स वाले हैं, और जो जितने भी लाभार्थी है उनको भी घर मिलना चाहिए। मेरी ये जो है तो आयुक्त साहब से भी विनंती है, महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब है उनसे भी विनंती है, यहाँ के पालक मंत्री से भी विनंती है, आमदार खासदार जितने भी लोग हैं उनसे भी मेरी विनंती है, और हमारे जिला अपने महाराष्ट्र के CM साहब, मुख्यमंत्री साहब, उनसे भी उप मुख्यमंत्री साहब, सभी लोगों से मेरी ये विनंती है कि इस लाभ का जो है तो औरंगाबाद शहर में और जहाँ पूरे महाराष्ट्र में और पूरी इंडिया में जो चल रहा है घरकुल योजना का, उसका लाभ हर अपने महाराष्ट्र के और हर हिंदुस्तान के लोगों को मिलना चाहिए। ये जो तो मेरी विनंती है। तो रियाज साहब, आप भी इस शिष्टमंडल में गए थे, विभागीय आयुक्त साहब से मुलाकात की है, आप लोगों ने भी चर्चा की है सविस्तर, तो क्या आश्वासन मिला है आपको? क्या आप भी लाभार्थी है क्या? जी देखिए, मैं भी एक पत्रकार हूँ, समाज सेवक हूँ, और मैं बेघर हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ। सैकड़ों जो प्रेस से जुड़े हुए हैं, ये लोग कई लोग बेघर है। हम साहब के पास बड़ी आशा के साथ आए हैं। साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हमने साहब से खुला कहा है, साहब प्राइवेट बैंक वाले मुँह फाड़ रहे हैं, जो है तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक की योजना होती है, सरकारी जो बैंक देती है उसका जो है तो इंटरेस्ट कम होता है। और मैं इससे थोड़ा हटके, क्योंकि ये मामला पूरे भारत में चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, तो क्योंकि हम ज़मीन के लोग हैं, चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, इसलिए कुछ अहम जानकारी मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए साहब, आप 2.5 लाख का आप जो सब्सिडी दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते आप कि भाई ठीक है, आप थोड़ा कम ज़्यादा करके कर लीजिए, या जो डिफ़ॉल्टर होता है तो उसको सब्सिडी हटा दीजिए, उसको 2.5 लाख रुपये ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम से कम 2.5 लाख बचाने के चक्कर में, लालच में वो आदमी बंदा करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो सर, एक तरफ आप 2.5 लाख दे रहे हैं और एक तरफ 1 लाख के लिए जो कहीं भेज रहे हैं, तो हम समझते हैं प्रधानमंत्री का जो सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन थोड़ा सा कमी के कारण मैं समझता हूँ सरकार अगर बड़ा फैसला ले, आप 2.5 लाख फ्री में दे रहे हैं, लेकिन 1 लाख के उसके अंदर चक्कर में हज़ारों लोग, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास सवाल खड़े होता है कि सरकार की नीयत क्या है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता के बीच में भावना चल रही है। मेरी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से विनंती है कि सच में अगर आप चाहते हैं कि सबको छत मिले, सबको घर मिले, और सरकार की भी अपनी जय जयकार हो, मोदी जी का कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मुझे विश्वास है, हमारे चौथे स्तंभ के सिपाही है। मैं तमाम पत्रकारों की ओर से, तमाम लाभार्थी की ओर से आपसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि साहब, इसके अंदर तमाम नेशनलाइज बैंक को आदेश दीजिए कि आप बिल्कुल दो, क्योंकि ज़मीन भाग के जाने वाली नहीं, घर भाग के जाने वाला नहीं, साहब ये क्या आप ही कंट्रोल रहेगा। एक सीधा सा ये गणित है। मुझे उम्मीद है कि सरकार अगर थोड़ा दिल बड़ा करे, हम देखते हैं समाचार पत्रों में आता है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो जाता है, पैसा डूब जाता है, लेकिन ये पैसा थोड़ी देर के वास्ते मान भी लीजिएगा, अगर जनता खा लेती है तो सरकार को आपको दुआई देंगी, हमारे देश को दुआई देंगी, प्रशासन अच्छा चलेगा, देश अच्छा चलेगा। और एक और सुझाव देना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए अगर आपने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, ये लोग निराश हो जाएंगे कि जंगलों में गैरंजे पे जाके बैठेंगे, फिर होता क्या है, बस्तियाँ बैठ जाती है, करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है तो उसके अंदर जो कब्जा हो जाता है, फिर सरकार को हटाने के लिए लाखों रुपये खर्च करना पड़ता है। तो क्या ही बेहतर है कि आप उनको जो है तो मतलब अन्याय ना होने दें, उनको इलीगल काम करने दें। अरे वो लीगल तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको देना चाह रहे, एक अच्छे नागरिक बनना चाह रहे, तो इसमें और क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी गैर ज़मीन पर कब्जा ना हो, अवैध कब्जा ना हो, तो आपको ऐसे तमाम लाभार्थियों को इंसाफ देना पड़ेगा ताकि इनका ध्यान भटके नहीं। और लाभार्थी ऐसे कितने हैं सर? हज़ारों में, सैकड़ों की संख्या में है। आज जो हमारा आंकड़ा निकल के आ रहा है 40-42 हज़ार है, मैं समझता हूँ उसके अंदर 20 से 25 हज़ार जो तरस रहे हैं, 30 हज़ार के आसपास। 11,120 बनना
रहे हैं मकान। बन रहे हैं, लेकिन 30,000 लोग का तरस रहे हैं आज। 30,000 हमारा सर्वे है, 30,000 लोग चाह रहे हैं कि सरकारी बैंक से हमको लोन मिले ताकि हमको सबको घर नसीब हो जाए। अगर घर नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलता है, सवाल खड़े होता है। आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? हम जो है तो तमाम लोकशाही माध्यम से, जमहूरी अंदाज से तमाम हम 40,000 30,000 लोग रोड पे आएंगे, सरकार से मांग करेंगे, हम रोड पे बढ़ेंगे, हम रोड पे बढ़ेंगे, हमें घर दीजिए, ये आपको क्या करना है कीजिए। दीजिए या लोन दीजिए? घर दीजिए, लोन दीजिए, फिर आपको क्या करना कीजिए, क्योंकि हम आपके सहारे, एक भगवान के बाद, अल्लाह के बाद आप ही हमारे मालिक हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बोलो ना तुम। देखिए, मैं आखिरी में एक बात और याद आ गई कि हमारे यहाँ पे 3 आमदार हैं, एक पालक मंत्री हैं। सरकार आपकी है, आप सरकार में हैं। मैं भाजपा के, सेना के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी परीक्षा की घड़ी है। आपने वादा किया था कि हम सरकार में आए हैं और जनता आपके साथ में है। ये आपके लिए जनता ने आप पे विश्वास जताया था। हम जनता में आते हैं, आप हमारे मंत्री है, संतरी है, जो भी हैं, आप हमारे इंसाफ दीजिए। अगर आप पालक मंत्री है, आमदार है, जो भी है, खासदार है, हमें इंसाफ दीजिए। आप हमारे नेता सरकार में, अगर आप नहीं कुछ कर सकेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये मेरा आपके लिए संदेश है।